नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट खबरों की ओर। लखनऊ में चिकित्सकों की हड़ताल से मरीज को परेशानी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी पर लगा दिया ताला। बिना इलाज लौटे करीब 3000 मरीज। बीएचयू में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। कोलकाता में डॉक्टर के साथ बर्बरतापूर्ण रेप और हत्या से आक्रोशित बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। रेजिडेंट की हड़ताल से बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। आगरा में ओपीडी पर लगा दिया ताला। बिना इलाज लौटे 3000 मरीज। के एसएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने 8वें दिन हड़ताल जारी रखी। मरीजों को बाहर निकाल ओपीडी पर ताला लगा दिया। घंटों इंतजार के बाद करीब 3000 मरीज लौट गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी पीजी डॉक्टर का रेप कर हत्या मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। 4 सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद राज्य पुलिस अकादमी के आईजी डॉक्टर प्रणव कुमार करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा ने हाथ में काली पट्टी बांधकर निकाला कैंडल मार्च। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं महिलाओं ने हाथ में कैंडल और तख्तियां लेकर मृतका महिला को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने 8वें दिन हड़ताल जारी रखी। मरीजों को बाहर निकाल ओपीडी पर ताला लगा दिया। मरीज इलाज के लिए भटकने को विवश। घंटों इंतजार के बाद करीब 3000 मरीज वापस लौटे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खिलाफ पूरे देश में उठ रही आवाज। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्यों ने रविवार को कनॉट प्लेस में किया प्रदर्शन। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के खिलाफ दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पोस्टर और बैनर लेकर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे। हड़ताल की वजह से मेडिकल सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। देश भर की तरह बिहार के बक्सर में भी डॉक्टर शनिवार को हड़ताल पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में 24 घंटे की हड़ताल का किया था ऐलान। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास ह्यूमन चेन बनाई। ये प्रदर्शन देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा है, जिसमें डॉक्टरों ने जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के वकील सत्यम सिंह ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाना चाहिए। एजेंसी चौक से कंडोलिया मंदिर तक निकाला गया कैंडल मार्च। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर लोगों ने जताया गुस्सा। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की उठी मांग। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ कथित रेप और हत्या के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में देर रात मौन कैंडल मार्च निकाला गया। इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीएम ने विज्ञापन रद्द के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने विज्ञापन रद्द के दिए निर्देश। कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। एलओपी राहुल गांधी ने लगाया था आरक्षण घोटाले का आरोप। राहुल के मुद्दा उठाने के बाद पीएमओ ने उठाया कदम। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आईएएस लेटरल एंट्री पर लगी रोक। पीएम ने विज्ञापन रद्द के दिए निर्देश। आईएएस लेटरल एंट्री पर लगी रोक। पीएम ने विज्ञापन रद्द करने के दिए निर्देश। तो एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो यूपीएससी की लेटरल एंट्री को लेकर के केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? एक पत्र लिखा है और ये पत्र यूपीएससी के अध्यक्ष को लिखा गया है। इसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार केंद्रीय कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग इन नियुक्तियों को आगे नहीं करना चाहता है, इसलिए जो विज्ञापन जारी किया गया था वो
विज्ञापन यूपीएससी विभाग के द्वारा रद्द कर दिया जाए। इन चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और खासकर कहें तो मोदी सरकार बैकफुट थी, क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद होकर एनडीए सरकार को घेरने में लगा था। एनडीए सरकार के तरफ से लेटर एंट्री के तहत 45 अधिकारियों की भर्ती होनी थी। इसमें नियुक्ति में सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेकर नीचे स्तर तक के अधिकारी थे जिनकी सीधे नियुक्ति होना थी। इसमें रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया था और रिजर्वेशन के पालन को ना किए जाने को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और साथ ही साथ कुछ सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हैं, उन दलों के द्वारा भी ये विरोध जताया गया था कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है। लेटर एंट्री में जो नियुक्तियां की जानी है उनमें अगर आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है तो इस समाज के साथ अन्याय होगा। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जोरदार घेराव विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। कुछ सहयोगी दल भी इसमें शामिल हो रहे थे। तो इसको लेकर सरकार जब बैकफुट जाती नजर आई तो सरकार ने यह फैसला लिया और इस विज्ञापन को रद्द करने का बिल्कुल अखिलेश जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सहयोगी दल भी इस पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद इस विवाद को बढ़ता देख पीएम मोदी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है। साथ ही अखिलेश जी ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से देखा जाए तो विज्ञापन पर रोक लगा दी है, लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी है, तो अब अगला कदम क्या हो सकता है? बैकफुट पर है तो केंद्र सरकार के तरफ से इस विज्ञापन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। यानी कह सकते हैं कि इन लेटरल एंट्री के तहत होने वाली भर्तियों को अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। शायद इसकी यही मजबूरी कही जा सकती है केंद्र सरकार की कि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने, वर्तमान में हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव चल रहा है। आगामी दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार, दिल्ली समेत राज्यों में चुनाव होने हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि लेटरल एंट्री के तहत जिस तरह से विपक्ष एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को लेकर लगातार घेराबंदी कर रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़, शायद यही वजह रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस पर बैकफुट होते हुए केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि 45 अधिकारियों की लेटरल एंट्री से जो नियुक्ति होनी है उसको रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आईएएस लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई है। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही थी। तो वही दोबारा से रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। गाजियाबाद में जोरदार बारिश हुई। बारिश से यूपी के लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। बहराइच में पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को मौसम में अचानक बदलाव का मिला फायदा। गरज चमक के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। असम के गुवाहाटी में हल्की बारिश हुई। सुबह 9 बजे तक शहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को रुक रुक कर हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। रांची सहित झारखंड में जमकर बारिश होने से सड़कों पर पानी जमा हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई है। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से नीलगिरी के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही है। बारिश एक्टिव होने से भोपाल, रायसेन और विदिशा में तेज बारिश हुई। वहीं पूर्वी क्षेत्र में खासकर रीवा में कम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अभी भी औसत से 20% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 10 जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। सिक्किम के सिंगताम में बलुतर इलाके भूस्खलन हुआ। तीव्रता से पावर स्टेशन का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। दिल्ली में तेज बारिश हुई। इस वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लंबा जाम भी लगा हुआ है।
अमरोहा में रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गिरा व्यक्ति। ट्रेन से नीचे गिरने से व्यक्ति की कटकर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच महावीरी झंडा जुलूस निकाला। जुलूस में युवाओं ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। जय श्री राम व जय हनुमान के जयकारों से गुंजायमान हुआ भृगुनगरी। जुलूस में दिखा देशभक्ति का जज्बा। कौशाम्बी सड़क हादसे में एक मासूम की मौत, कई लोग घायल। कार्यक्रम से वापस लौट रहे एक परिवार की ऑटो में कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बलिया में बलिदान दिवस पर खुला जिला कारागार का गेट। स्वतंत्रता सेनानियों सहित प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने लगाई भारत माता के जय के नारे। लखनऊ में हुई तेज बारिश के कारण कई जगह पर हुआ जलभराव। गोमती नगर, ऐशबाग, हजरतगंज, अलीगंज के कई इलाकों में भरा पानी। तेज बारिश से छाया अंधेरा। बिजनौर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। शव को हॉस्पिटल के बाहर रखकर जमकर किया हंगामा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुस्साए ग्रामीणों को समझा बुझाकर कराया शांत। अमरोहा के रहने वाले चित्रकार ने रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक चित्रकार ने कोलकाता में घटित घटना को ध्यान में रखते हुए महिला की सुरक्षा को लेकर कोयले से 6 फीट का चित्र बनाया। कोलकाता के महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी, उसी संबंधों में ये चित्र बनाया है। इसी बीच रुक करेंगे रायबरेली का, जहां पर दलित युवक की हत्या मामले में राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। मैंने परिवार से बात की, माता जी से बात की। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है। 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इनको। धन्यवाद। देखिए फांसी दो ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना वो मेरा काम है। मैं यहां पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूं। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा कि अपना प्रोटेस्ट एंड करने एज एलओपी आपका क्या अभी? हाँ? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करने एज एलओपी। नहीं देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूं, उनकी बात उठाने आया हूं, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूंगा। मैं कलकत्ता केस पे आगे आने वाले समय में बोलूंगा। धन्यवाद। तो रायबरेली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हुए थे। बता दें कि रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या हुई थी, जिस मामले को लेकर उस मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे राहुल गांधी। रुक कर लेते हैं दोबारा से खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा 2023 को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के सख्त निर्देश दिए गए। एसपी ने महिला इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल किए निलंबित। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में छात्रा का फर्जीवाड़ा। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत बलिया जिले में छात्रा ने यूपी बोर्ड को गच्चा देकर एक ही साल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली। मथुरा में जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। बंदियों को उनकी बहनों से खुली मुलाकात रखी गई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया।
रामपुर में छात्रों और अभिभावकों को तहसील दिवस में पहुंचे डीएम से टीचर का निलंबन वापस कर सीएमओ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक कार्रवाई और प्रताड़ना के शिकार महिला टीचर ने सुनाई आप बीती, बताया कि आखिर सीएमओ से क्यों कही थी बंदूक साथ लाने की बात। कानपुर में दर्दनाक हादसे से मचा कोहराम। एक्सीडेंट में भाई बहन की मौके पर मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। एक बच्ची सहित 4 लोग हुए बुरी तरह से घायल। इलाज के लिए हैलेट में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान भाई बहन ने तोड़ा दम। बहराइच में मशहूर समाजसेवी नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी। इजहार अहमद उर्फ बाबू शाह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदेश महासचिव का सौंपा कार्यभार। जयंत चौधरी के अनुमोदन पर मिली जिम्मेदारी। लखनऊ में शराब की दुकान में लगे आग। 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मालिक ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई आशंका। भिंड में जिला प्रशासन की लापरवाही का मामला। परिजनों ने सड़क किनारे किया अंतिम संस्कार। ग्रामीण की इलाज के दौरान हुई थी मौत। बारिश की वजह से परिजन शव लेकर करते रहे इंतजार। कुछ दिन पहले भी ऐसा मामला आया था सामने। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। अमरोहा में कार और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर में एक पुलिसकर्मी की मौके पर मौत। 6 लोग घायल। कार और ट्रैक्टर के उड़े परखच्चे, मची चीख पुकार। वाराणसी से काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा अब टेथर्ड ड्रोन कैमरे से होगी। एक कैमरा मंदिर प्रांगण में लगाया जाएगा, जिसके लिए बजट पास हो गया है। 51.33 लाख है कीमत। 8 घंटे लगातार हवा में रहकर करेगा निगरानी। गंगा के जलस्तर में फिर तेज गति से वृद्धि शुरू हो गई है। 2 सेमी प्रति घंटे की गति से जलस्तर बढ़ रहा है। इसके चलते वरुणा में फ्लड प्रवाह भी शुरू हो गया है। वाराणसी में डेंगू की रोकथाम के लिए वाराणसी नगर निगम अलर्ट। 8 टीमें बनाई गई। पार्षद और जोनल अधिकारी करेंगे पब्लिक को जागरूक। अंबेडकर नगर में मस्जिद में झंडा लगाने को लेकर हुआ बवाल। चले ईंट पत्थर। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई टीम। आगरा में खोखा हटाने के विवाद में पुलिस चौकी पर भाई की मदद के लिए जाना एक व्यापारी को भारी पड़ा। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने जिद पूरी करने के लिए भाई और भतीजे के साथ उन्हें भी बंद कर दिया। कानपुर से फिर उड़ेगी हैदराबाद की फ्लाइट। इंडिगो हफ्ते में 4 दिन शुरू करने जा रही फ्लाइट। 27 सितंबर से कंपनी ने जारी किया था शेड्यूल। कानपुर में ब्रेन स्पाइन ट्यूमर ऑपरेशन के लिए लंबी वेटिंग। हर महीने हो रहे 90 सर्जरी। 17 जिलों के मरीजों का हैलेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। रेलवे फाटक के पास बच्चों को पीट रहे आरोपी का विरोध करना युवक को पड़ा महंगा। आरोपी से युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में घायल को भाई ने आरोपी को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। रक्षाबंधन पर नमो भारत ट्रेन से 32,000 यात्रियों ने सफर किया। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के सफर करने का नया रिकॉर्ड। संचालित हुई ट्रेन में सफर कर रहे भाई बहनों ने यात्रियों का लिया आनंद। ऑनलाइन मोबाइल पर लिंक भेजकर युवक के खाते से 25,000 रुपए निकालने का मामला आया सामने। कॉलोनी निवासी ने बताया कि ऑनलाइन अपना कुरियर ट्रैक कर रहा था। इसी बीच मोबाइल पर एक लिंक आया। लिंक को क्लिक करते ही 25,000 रुपए खाते से निकल गए। बुलंदशहर में पूर्व प्रधान व वर्तमान बीडीसी पक्ष में मारपीट। बीडीसी पक्ष के 2 लोगों को लगी गोली। दोनों हायर मेडिकल सेंटर रेफर। पूर्व प्रधान के एक व्यक्ति की मौत। पूर्व प्रधान रविंद्र की ओर से की गई फायरिंग। लाइसेंसी रिवॉल्वर से की गई फायरिंग। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर कुल्हाड़ी से किया हमला। हमले में पति पत्नी समेत बेटे और बहू गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फर्रुखाबाद में 12 लोगों से भरी ऑटो ट्रक में जा घुसी। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत। 5 लोगों की हालत गंभीर। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। सीतापुर में करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई। मोबाइल चार्जिंग पर लगाते समय हुआ हादसा। बेटी को बचाने पहुंची मां भी करंट की चपेट में आ गई। आगरा एक्सप्रेसवे पर सुबह हादसा हो गया। चालक को झपकी आने से कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। अयोध्या में पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिससे शराब के नशे में धुत पिता ने बेटे के गले पर चाकू से कई वार कर हत्या कर दी। पीलीभीत के कॉलोनी में एक बंद घर में अज्ञात चोर ने 60 किलो तोला सोना और 1.5 लाख की नकदी चुराई। पुलिस घटना की जांच में जुटी। मेरठ में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का किया प्रयास। तभी बदमाशों ने गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 4 बदमाश गिरफ्तार।
फिरोजाबाद में राखी बांधने जा रही वृद्धा को टप्पेबाजों ने खिलाया नशीला पदार्थ, महिला की सारी नकदी और आभूषण लेकर हुए फरार। वृद्धा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में हाईवे पर एक बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मथुरा में पुलिस ने चोरी की बड़ी घटनाओं को दिया अंजाम। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से नकदी और लाखों की कीमत के जेवर बरामद हुए। चोरों ने 2 गांवों में की थी बड़ी चोरियां। बरेली में वृद्ध पिता का शव कमरे में मिला और बेटा मरने की हालत में मिला। बेटे की सांसें चल रही थी। बेटे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जहरीले पदार्थ से मौत की आशंका जताई जा रही है। वाराणसी में दर्शन करने आई ओडिशा की महिला श्रद्धालु की लिफ्ट में मिली लाश। बताया गया कि महिला के होटल की लिफ्ट में गिरने से मौत हो गई। महिला की नाक से खून आ रहा था। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।